आज हम ना बायोलॉजी के वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जाम में आ जाएगा। सिद्धांत भैया वैसे ही क्वेश्चन को लाते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए, इसलिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ये मैं समझ रहा हूं, बाकी कोई नहीं, आप भी समझ रहे हैं और कोई नहीं, ठीक है, दूसरा कोई नहीं। तो इधर उधर की बात किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि बीटी कपास पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। अब बीटी कपास क्या होता है भैया? तो बीटी कपास जो होता है ना, इसका यूज करके एक जीन बनाया गया है। कैसा जीन भैया? किस लिए जीन भैया? तो ये इसलिए जीन बनाया गया जिससे कि हमारे जो फसल होते हैं ना, उसमें जो कीटाणु, जो कीड़े पड़ जाते हैं ना, जिससे कि बहुत नुकसान होते हैं हमारे फसल में, उसको खत्म किया जा सके। एकदम समझ में आएगा, सब कुछ आ जाएगा भाई। 5 मिनट आप मेरे को दीजिए और आपको मैं 10 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या आ रहा है भैया, कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकोमा से आप क्या समझते हैं? सरकोमा क्या होता है भैया? तो सरकोमा जो है ना, वो कैंसर है, ठीक है। कैसा कैंसर है भैया? तो हड्डियों में लगने वाला कैंसर है जो कि ट्यूमर की तरफ फैलता है। इतना समझ में आया? अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि टी तथा बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं? तो टी तथा बी कोई भी लिम्फोसाइट कैसे बनता है भैया? तो मजा में बनता है और स्टेम सेल से बनता है। सब कुछ क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्वृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो पुनर्वृत्ति से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि एक लूप की तरह, एक सर्कल की तरह नाच रहा है, घूम रहा है। जैसे कि सूर्यदेव कहीं देख लीजिए, हर दिन सुबह उनको उग जाना है और शाम को डूब जाना है। ठीक उसी तरह पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है कि अपने आप को रिपीटेशन करना, अपने आप को दोहराना, ठीक है। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि एक जीन, एक जीव जो होता है वो अपने जीन को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, उसी को पुनरावृत्ति सिद्धांत बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई गाय है, ठीक है, वो एचएफ नस्ल की है, कोई भी नस्ल की है, 10-15 नस्ल आते हैं हमारे गायों के, ठीक है। एचएफ बहुत पॉपुलर है, सब कोई देखा होगा, ठीक है, मैं इसीलिए एचएफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एचएफ नस्ल की गाय है, उसकी जो बछड़ी हुई वो जब प्रेग्नेंट होगी, उसकी जो बच्चा होगा वो भी अगर एचएफ की हुई तो वो हो गया पुनरावृत्ति सिद्धांत। इतना समझ में आया ना, सब कुछ क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जल परागकण से आप क्या समझते हैं? आप जल परागकण से क्या समझते हैं भैया? तो जल परागकण से समझना क्या है? परागकण से आपको पता ही होना चाहिए कि पुष्प होता है। परागकण कहाँ पे होता है भैया? तो पुष्प में होता है। और जल द्वारा जो परागकण मिलते हैं ना, उसी को जल परागकण बोला जाता है। पुष्पों के अंदर जो जल परागकण, जल के द्वारा परागकण मिलेंगे ना, उसी को जल परागकण बोलते हैं। समझ में आया? अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्लोनिंग संवाहक को परिभाषित करें। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है भैया? तो डीएनए अनुवांशिक जीवों को ले जाने और ले आने में ये बहुत ही सहायक रहता है, ठीक है। वही हेल्प करता है डीएनए अणुओं को इधर से उधर ले जाने में। इधर से उधर ले जाने कहने का क्या मतलब है कि कोशिका तक पहुंचाने में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जैव प्रबलीकरण से आप क्या समझते हैं? जैव प्रबलीकरण क्या होता है भैया? तो पादप प्रबलीकरण के जरिए खाद्य फसलों में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एमटीपी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले एमटीपी क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एमटीपी जो होता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये एमटीपी नामक एक टैबलेट भी आता है जो कि गर्भपात के लिए आता है। इस कितना समझ में आया ना? चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? आबादी घनत्व को समझना बहुत ही आसान है। एक लिमिटेड दूरी कहने का मतलब है एक लिमिटेड क्षेत्र से उन लोगों की जनसंख्या का जो काउंट किया जाता है उसी को आबादी घनत्व बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आबादी घनत्व किन किन चीजों पर आश्रित है? अगला क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि आबादी घनत्व जो है वो किन किन चीजों पे आश्रित है भैया? तो मौसम पे आश्रित रहेगा, भूमि क्षेत्र पे आश्रित रहेगा, उसके बाद क्या चीज पे आश्रित रहेगा? तो जल उपलब्धता पे आश्रित रहेगा और जन्म दर और मृत्यु दर पे आश्रित रहेगा। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको एकदम मुजबानी याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग रिटन के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। कहां पे देख सकते हैं भैया? तो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आप जल्दी से जाके उसको आसानी से देख लीजिए और सब कुछ अभी के अभी क्लियर कीजिए। कल के लिए कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है। पता नहीं कल हम रहे या ना रहे, पर आप जरूर रहने चाहिए और आपका ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12 को। धन्यवाद।